I would do it tomorrow or I will do it tomorrow. Could you do that for me or can you do that for me? इन मॉडल वर्ब्स में हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि कैन का यूज करें, कुड का यूज करें, विल या वुड। और इन्हीं मॉडल वर्ब्स को इजीली समझने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब्स हमारी मेन वर्ब को असिस्ट करने के लिए यूजफुल होते हैं। वर्ब्स जैसे कि आपको पता है, डूइंग और एक्शन वर्ड्स को वर्ब्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लाफ, डांस, सिंग, ईट, क्राई, सिट, स्टैंड एंड स्लीप। इन वर्ड्स से किसी एक्शन के होने का पता चल रहा है। हमें पता चल रहा है कि कुछ काम हुआ है। क्या काम हुआ है? लाफिंग का, डांसिंग का, सिंगिंग का, ईटिंग का। तो जिन वर्ड से किसी काम के होने का पता चले उसे हम वर्ब कहते हैं। और वर्ब को जो हेल्प करने में यूजफुल होते हैं वो होते हैं हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर मॉडल वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स को ही हम मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं। ये दो तरह की होती है। एक वो जिसकी 3 फॉर्म्स बनाई जा सकती, जैसे लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, डांस, डांस्ड, डांस, सिंग, सैंग, संग। और मॉडल वर्ब्स में हम वर्ब की सिर्फ बेस फॉर्म का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स लाइक इज, एम, आर, was, were, has, have, had, will have been, ये सब हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। और मॉडल वर्ब्स लाइक विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड टू, ought टू, must, ये सब मॉडल वर्ब्स होती हैं। तो आइए फ्रेंड्स इसको और बेटर तरीके से समझ लेते हैं। मॉडल वर्ड का ओरिजिन लैटिन भाषा से हुआ है और इसका मतलब होता है pertaining to or affected by a mood, a way, a manner, fashion, style और mood। मतलब कि मॉडल वर्ब्स हमें सिचुएशन के बारे में बताती है। मॉडल वर्ब्स डिपेंड करती है हमारे मन की बात पे। मूड यानी हमारे मन की बात और हमें किस सिचुएशन में क्या सेंटेंस बोलना है। सिचुएशन को समझकर हम मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ या किसी को परमिशन दे रही हूँ या किसी की एबिलिटी बता रही हूँ या कोई संभावना, भविष्य में क्या होने वाला है। तो ये सब सिचुएशनल बेस्ड थिंग्स हैं जिसके बारे में मैं बता रही हूँ। तो इसी तरह के सेंटेंसेस को समझकर हम प्रॉपर मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। किस तरह से, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले जिस मॉडल वर्ब को आज हम करने जा रहे हैं वो मॉडल वर्ब सबसे ज्यादा यूज होने वाली मॉडल वर्ब है एंड दैट इज मे। तो यूजेस ऑफ मे। फ्रेंड्स, मे का यूज परमिशन देने के लिए या पॉसिबिलिटी बताने के लिए या ब्लेसिंग्स देने के लिए किया जाता है। जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अंदर आने के लिए कैसे पूछना है। मे आई कम इन मैम, मे आई गो टू टॉयलेट मैम, मे आई ड्रिंक वाटर मैम। सो परमिशन लेने के लिए हम मे का यूज करते हैं। मीन्स अगर हमें ऑफिशियल तरीके से या फॉर्मल तरीके से परमिशन लेनी है अपने बड़ों की, अपने टीचर्स की, एल्डर्स की, तो हम मे का यूज करते हैं। अब पॉसिबिलिटी में मे का यूज कैसे होगा, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। मे बी ही इज राइट, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो ठीक हो, वो ठीक बोल रहा हो। संभावना, पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना। ही मे कम टुडे, इसकी संभावना है कि वो आज आ सकता है, तो यहाँ पे भी हम मे का यूज करेंगे। इफ यू वर्क हार्ड देन यू मे गेट गुड मार्क्स, अगर तुम ज्यादा मेहनत करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएं। ब्लेसिंग्स देने के लिए हम मे का यूज कैसे करते हैं? मे गॉड ब्लेस यू, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, मे यू लिव लॉन्ग। ये सब हम किसी को विश कर रहे हैं, किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। यू मे बाय समथिंग इफ यू वांट, हम परमिशन दे रहे हैं। यू मे बाय समथिंग इफ यू वांट, सो दिस इज परमिशन। सो ये था मे का यूज। लेट्स अंडरस्टैंड द यूज ऑफ कैन नाउ। कैन का मतलब होता है कैपेसिटी को बताना। तो कैन का यूज या तो कैपेसिटी बताने के लिए किया जाता है या फिर परमिशन देने के लिए किया जाता है। अब आप कहेंगे कि परमिशन देने के लिए तो अभी अभी आपने मे का यूज बताया। जी हाँ, परमिशन देने के लिए मे का यूज भी होता है
और कैन का यूज भी होता है। वो कैसे, आइए क्लियर करते हैं। मे का यूज अगर हमें परमिशन लेनी हो लेकिन फॉर्मल मैनर, हम किसी स्कूल, कॉलेज, किसी ऑफिस में अपने बड़ों से परमिशन ले रहे हैं फॉर्मल तरीके से, तो हम मे का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें परमिशन अपने फ्रेंड से या इनफॉर्मल वे में चाहिए तो हम कैन का यूज कर सकते हैं। वो कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कैन आई टेक योर पेन? और अगर हमें किसी की कैपेसिटी या एबिलिटी के बारे में बताना है तो भी कैन का यूज होता है। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बात कर सकती हूँ। दिस इज माई एबिलिटी, दिस इज माई कैपेसिटी। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं आपकी लैंग्वेज समझ सकूं, मुझे में वो एबिलिटी नहीं है। तो एबिलिटी और कैपेसिटी को बताने के लिए कैन का यूज किया जा सकता है। शी कैन नॉट कुक, उसके पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो खाना बना सके। शी कैन नॉट कुक। अब परमिशन देने के लिए कैसे यूज करते हैं कैन का? यू कैन गो, दे कैन लिव इन माई हाउस, यू कैन नॉट सी मी। ये सब परमिशन लेने के लिए यूज हुए। अब हम देख लेते हैं कुड का यूज। कुड कैन का ही पास्ट टेंस होता है और ये भी रिक्वेस्ट या परमिशन लेने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा पोलाइट वे में। मे का यूज परमिशन लेने के लिए करते हैं ऑफिशियल मैनर या फॉर्मल मैनर में। जब हमें परमिशन लेनी होती है तो हम मे का यूज करते हैं। कैन का यूज इनफॉर्मल मैनर में, और कुड का यूज मोर पोलाइट वे में। अगर हमें किसी से कुछ परमिशन लेनी है या किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी है लेकिन बहुत ही ज्यादा पोलाइट और हम्बल होके, तो हम कुड का यूज करते हैं। और कुड का यूज होता है एबिलिटी इन द पास्ट, मतलब कि पास्ट में एबिलिटी को बताने के लिए कि पास्ट में मेरी ये क्षमता थी, मेरी ये कैपेसिटी थी, मेरी ये एबिलिटी थी। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। व्हेन आई वाज यंगर आई कुड रन अ माइल, जब मैं छोटा था मैं 1 मील तक दौड़ सकता था। येस्टरडे आई कुड नॉट फाइंड माई वॉलेट, कल मुझे मेरा वॉलेट नहीं मिला। लास्ट ईयर ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश वेल बट नाउ ही कैन। सो इट शोज एबिलिटी और इनएबिलिटी इन द पास्ट। अब अगर मोर पोलाइट वे में इसका यूज देखें तो इसको हम समझ सकते हैं इन सेंटेंसेस के थ्रू। कुड यू प्लीज ओपन द विंडो? कुड यू टर्न द म्यूजिक डाउन? कुड यू फैच मी दैट बुक? कुड आई गिव यू अ लिफ्ट? अगर आप कैन की जगह कुड का यूज कर रहे हैं परमिशन लेने के लिए, तो इसका मतलब आप बहुत ज्यादा हम्बल होके किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज मेरे लिए विंडो ओपन कर दीजिए, प्लीज म्यूजिक जरा कम कर दीजिए। तो अगर हमें बहुत ज्यादा पोलाइट होकर रिक्वेस्ट करनी है तो हम कुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है शुड या मस्ट। शुड का यूज होता है एडवाइस देने के लिए, और मस्ट जो है वो कंपल्शन को दिखाता है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, यानी कि जो हमारी ड्यूटी है, जो हमें करनी ही चाहिए, हमारे कर्तव्य जो हमें निभाने चाहिए, उसके लिए मस्ट का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड गो होम नाउ, ये एडवाइस दी जा रही है। इस सेंटेंस के थ्रू हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें अब घर जाना चाहिए। यू शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग, ये भी एडवाइस है। यू शुड टेल हिम व्हाट यू थिंक, तुम्हें बता देना चाहिए कि तुम क्या सोचते हो। शुड आई लीव नाउ, क्या मैं अब जा सकती हूँ? तो इसी तरह से अगर किसी को एडवाइस देनी है, किसी से कुछ क्वेश्चनिंग करनी है, शुड आई लीव नाउ, तो हम शुड का यूज कर सकते हैं। शुड का हिंदी मीनिंग होता है चाहिए, तुम्हें ये कर लेना चाहिए, क्या अब मुझे घर जाना चाहिए? शुड आई लीव नाउ? इस तरह के सेंटेंस में हम शुड का यूज करते हैं। और मस्ट का यूज अपने कर्तव्य को दिखाने के लिए, कंपल्शंस को दिखाने के लिए या प्रोबेबिलिटी को दिखाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक, उसे अपनी गलती के लिए माफी मांगनी ही चाहिए। दिस इज अ कंपल्शन, दिस इज द स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, ये उसकी ड्यूटी है कि उससे जो गलती हुई है उसके लिए उसे सॉरी बोलना चाहिए। हिज मदर इज नॉट वेल, ही मस्ट टेक केयर ऑफ हर, उसकी मदर बीमार है तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो अपनी मदर की देखभाल करे। द टीचर मस्ट टीच स्टूडेंट्स अबाउट एटिकेट्स, ये टीचर का कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है कि वो अपने स्टूडेंट्स को एटिकेट्स सिखाए, गुड मैनर्स सिखाए। ही मस्ट बी देयर, उसे वहां होना ही चाहिए। दिस इज द कंपल्शन, ही मस्ट बी देयर। योर फोन इज स्विच्ड ऑफ,
योर मदर मस्ट बी वरिड अबाउट यू, वो तुम्हारी मदर है, उन्हें तो वरिड होना ही चाहिए क्योंकि तुम्हारा फोन स्विच ऑफ है. सो these kind of sentences shows the right uses of should or must. Next मॉडल वर्ब है would, जिसमें हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं. तो आइए समझते हैं इसका यूज. would का यूज हम करते हैं किसी से पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करने के लिए, लेकिन वहां पे ऑफर इंक्लूड होगा कि हम उसे ऑफर कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी. ऐसे टाइप के सेंटेंसेस में जिसमें हम पोलाइट रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और एक ऑफर भी दे रहे हैं, उसमें हम वुड का यूज करते हैं. मीन्स ये सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो हमारे ऑफर को रिजेक्ट करता है, डिक्लाइन करता है या उसे एक्सेप्ट करता है. हम अपनी तरफ से कोई चीज ऑफर कर रहे हैं, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, तो ये सामने वाले पे डिपेंड करेगा कि वो यस कहे या नो कहे. सो देयर इज अ ऑफर इंक्लूडेड व्हेन वी यूज वुड. वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, what would you like to have for dinner? I would like to say something. Now there are sentences that shows past habits. For example, when I was young, I would play hide and seek. क्योंकि will का past tense would होता है, तो जब हम past की बात करेंगे कि जब मैं छोटा होता था तो मैं hide and seek खेला करता था, तो उस situation में भी हम would का use करेंगे. When I was young, I would play hide and seek. इन माई चाइल्डहुड आई वुड ड्रिंक मिल्क. जब मैं छोटा होता था तो मैं दूध पिया करता था. और वुड का यूज होता है अनरियल सिचुएशंस में. फॉर एग्जाम्पल, वी वुड गो टू जापान बट वी आर टू बिजी. कि हम जापान तो जाते लेकिन हम बहुत बिजी हैं. मीन्स हवा हवा में बातें करना, लंबी लंबी छोड़ना कि मैं जापान तो जाता लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ. सो इस तरह की अनरियल सिचुएशन में भी हम वुड का यूज करते हैं. वी वुड गो टू जापान but we are too busy. Another example, I am in trouble, but you would not understand. If I won the lottery, I would travel the world. ये सब unreal situation है. Means इसमें कोई भी certainty नहीं. तो जब unreal situation होती है तो हम would का use करते हैं. So ये थे modal verbs. I hope you understood this. If yes, please like, share and subscribe my channel. Thank you.